वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी का अहम इजलास। मरियम नवाज की सील होने वाली मसाजिद का इंतज़ाम तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत के सुपुर्द करने की हिदायत। मसाजिद में अज़ान और खुतबा की इजाज़त देने पर इत्तिफाक। हालिया तशद्दुद के वाक़यात में गिरफ्तार बेगुनाह अफराद की फौरी रिहाई का भी हुक्म। रिहाई के लिए 15 पर राबता किया जा सकता है। आइमा कराम के लिए 25,000 रुपये वजीफ़ा मुकर्रर करने पर इत्तिफाक। उलमाए कराम ने हुकूमती मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए क़याम अमन के लिए हुकूमत की काविशों को भी सराहा। जो मजहबी जमातें हैं, सियासत करना सबका हक है, मजहबी जमातों को भी सियासत करने का हक है, लेकिन सियासत की आड़ में या मज़हब की आड़ में इंतहा पसंदी को पहुंच जाना, हथियार उठा लेना, बेगुनाहों को निशाना बनाना और रास्ते बंद कर देना, इमलाक को जला देना, किसी की जान ले लेना। मजहबी जमात हथियार उठाती है, वो मजहबी जमात नहीं रहती, वो तशद्दुद पसंद जमात हो जाती है। सियासत या मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी काबिल कबूल नहीं। हथियार उठाने, बेगुनाहों को निशाना बनाने और रास्ते बंद करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी से खिताब। बोली, एक जमात के रहनुमा ने अपने कारकुनों को निहत्ते लोगों पर हमलों के लिए उकसाया। सैकड़ों लोगों के जाँ बहक होने का झूठ फैलाया गया। अगर ये सच था तो लाशें कहाँ हैं? माजी में कुछ जमातों को सियासी मकासद के लिए लाया गया। अवाम के जानो माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत चाहती है घर से निकलने वाले किसी भी शहरी को कोई तकलीफ ना हो। मुल्क व कौम हसास दौर से गुजर रहे हैं। उलमाए कराम की मदद की ज़रूरत है। जमात इस्लामी JUIF से सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन उन्होंने कीलों वाले डंडे नहीं उठाए। किसी भी मजहबी जमात ने इससे पहले ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए। फितना फसाद दूर करना, रोकना रियासत का फ़र्ज है, वरना ये आग हर घर तक पहुँचेगी। कौन शहीद है कौन जालिम, फैसला अल्लाह ताला ने करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी से खिताब। हम ये प्रपोज करते हैं कि आप पाकिस्तान के हर डिवीज़न को सूबा बना दें। उसमें पंजाब के 10 प्रोविंसेस बनेंगे, और अगर आप आगे चलें सिंध में, तो सिंध के 7 डिफरेंट आपके प्रोविंसेस बनेंगे। KP में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपके डिवीजन्स हैं उसमें डेरा इस्माइल ख़ान है, बन्नू है, हज़ारा है, कोहाट, मालाकंड, मर्दान और पेशावर। ये 7 प्रोविंसेस हम कहते हैं कि अगर आप KP में बना दें तो हमारे शायद बहुत सारे मसले यहाँ पे हल हो सकेंगे। पाकिस्तान की हर डिवीज़न को सूबा बनाया जाए। मुल्क इसलिए बनते हैं कि लोगों की वेलफेयर के लिए काम हो, इंसाफ का निज़ाम कायम हो। पाकिस्तान को 2047 तक तरक्की करने के लिए लोकल सतह पर तरक्याती काम करने होंगे। मौजूदा सिस्टम में सिर्फ करप्शन बढ़ रही है। इंसाफ व कानून के निज़ाम में बहुत सी खराबियाँ मौजूद हैं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का आगाही सेशन से खिताब। बोले, 3 करोड़ से पाकिस्तान की आबादी शुरू हुई और आज 25 करोड़ हो चुकी है। चीन, अमेरिका समेत दुनिया के कई ममालिक ने सूबे बनाने से तरक्की की। सिंध में कराची के अलावा आपको कहीं वो डेवलपमेंट नज़र नहीं आएगी। जो कराची का हाल है वो भी आप सबको पता है, बट उसके अलावा अगर आप चले जाएं सिंध में, पूरा सिंध आपको लगेगा कच्ची आबादी में आप आ गए। इसी तरह पंजाब में आप आएँ, लाहौर के अलावा आपको कहीं उस तरह की तरक्की नज़र नहीं आएगी। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि फैसलाबाद इज़ 3rd लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, लेकिन ना कोई वहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल है, ना यूनिवर्सिटी है, ना कॉलेज है, ना स्कूल है। हर किसी को अपने काम के लिए, अपने इलाज के लिए लाहौर ही जाना पड़ता है। और इसी तरह बलूचिस्तान को देखें तो कोयटा के अलावा आपको कहीं कोई ढंग की सहूलत, कोयटा अपने स्टैंडर्ड से, बट बाकी सूबे की हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब। इसी तरह KP में आप लोग हैं, आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि पेशावर के अलावा बेसिक फैसिलिटीज़ किस शहर में हमें मिलती हैं। तो ये हमने 5 कैपिटल सिटीज़ डेवलप किए हैं। इसके अलावा कोई छठा शहर नहीं है जिसका हम नाम ले सकें कि हमने वो भी बनाया।
चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा, पंजाब की इस वक्त 13 करोड़ और लाहौर की 2 करोड़ आबादी हो चुकी है। पंजाब में लाहौर के अलावा कहीं तरक्की नजर नहीं आती। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, लेकिन वहां कोई बड़ा तालीमी इदारा और अस्पताल नहीं। सिर्फ कराची की आबादी 3 करोड़ तक पहुंच चुकी है। बलूचिस्तान में कोयटा के अलावा कहीं कोई मुनासिब सहूलत मौजूद नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के अलावा किसी शहर में बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं हैं। अनएम्प्लॉयबल यूथ हम पैदा कर रहे हैं, जो न सिर्फ ये कि खुद काम नहीं कर रही होगी, बल्कि काम करने वालों को भी शायद काम नहीं करने दे रही होगी। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन 25 मिलियन, 2.5 करोड़ बच्चा हमारा स्कूल नहीं जा रहा, और इसमें हम दुनिया में नंबर 1 हैं। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है हमारे अलावा जिसका 2.5 करोड़ बच्चा आज की तारीख में 2025 में 21st सेंचुरी में जिसका 25 मिलियन बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, जो अब नताइज दिखा रही है। ऐसा अब कोई नहीं, जब हम आपकी एज में थे तो हमें लोग बताते थे कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, अगर हमने इसको ठीक नहीं किया तो ये हो जाएगा। अब ये हो चुका है। दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। हमारे 44% बच्चों को मुतवाज़िन ग़िज़ा दस्तयाब नहीं है। लोकल गवर्नमेंट अवाम की असल खिदमत और फलाह बहबूद के लिए काम करती है। हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गवर्नेंस मॉडल को पढ़ने और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का आगाही सेशन से खिताब, कहा, ज़्यादा सूबे बनने से सबको यकसा फंड, सहूलियात और वसाइल दस्तयाब होंगे। दुनिया भर में लीडरशिप मिडिल क्लास से ही आती है। पामी प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की एसोसिएशन है जो 11,000 मेडिकल ग्रेजुएट हर साल प्रोड्यूस कर रही है ताकि इस मुल्क को बेहतर सेहत की सहूलियात मैसर हो। पामी वो एसोसिएशन है जो 40,000 बेड्स पर टीचिंग अस्पताल में कम कीमत पर या फ्री इलाज लोगों का कर रही है। मियाँ साहब का शुक्रिया एक दफ़ा फिर अदा करना चाहूँगा। मियाँ साहब लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं, बहुत दूर से, पेशावर पर, और ये जो आज का दिन है ये रहमान मेडिकल कॉलेज नहीं, KPK की तारीख में याद रखा जाएगा, क्योंकि आज के इनिशिएटिव जो हम ले रहे हैं, इनिशिएटिव या डिस्कशन का या डिबेट का, उससे इस सूबे की तकदीर बदलेगी। आज का दिन खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में याद रखा जाएगा। लोग चाहते हैं सोसाइटी आगे बढ़े, तरक्की और खुशहाली हो। पामी 11,000 मेडिकल ग्रेजुएट्स हर साल पैदा कर रही है। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का तकरीब से खिताब, बोले, हमें मुश्किल में सब्र और कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना होगा। डॉक्टर शफीक रहमान CEO रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट हयाताबाद ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर की तालीम और सेहत के शोबों में खिदमात से इनकार नहीं किया जा सकता। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का तालीमी मैदान में बहुत अहम रोल है। एप्सप के ज़ेरे एहतमाम रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट हयाताबाद पेशावर में आगाही सेशन। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने शोबा सिटी स्कैन का इफ्तिताह किया। असेंबली से आपकी जितने फंड्स हैं यहाँ से दिए जाते हैं, जितनी एलोकेशंस हैं यहाँ से की जाती हैं। ये आप अपने अप्रोप्रिएशंस करते हैं कि किसके पास कितने पैसे जाने हैं, किसने कितने फंड्स लेने हैं। आप उनको तफवीज़ करते हैं कि इस मद में इतने दे दें, इस मद में इतने दे दें। और ये कैसी एक मुनफरिद हमने सूरत हाल पैदा कर ली है कि आप दे तो रहे हैं और पूछ नहीं रहे, तो ये कैसे निज़ाम है जो मुअस्सर हो सकेगा, बेहतर हो सकेगा। मजबूत जमहूरियत के लिए पार्लिमानी ऐवानों को मजबूत करना ज़रूरी है। पार्लियामेंट अवाम का हकीकी नुमाइंदा फोरम है। पार्लियामेंट अवाम के मुफाद में कानून साजी करती है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तकरीब से खिताब, बोले, पार्लियामेंट के पास बजट बनाने का इख्तियार है। पार्लियामेंट की 50% कार्रवाई बराह रास्त नशर होती है। नौजवान नुमाइंदों को कौमी पॉलिसियों में शमूलियत ज़रूरी है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी काउंसल जनरल स्टेटसन सैंडर्स की मुलाकात। मरियम नवाज की अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में शानदार मौके से फ़ायदा उठाने की दावत। वज़ीर आला पंजाब का कहना था, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात उफ़क़ की नई बुलंदियों को छू रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमत के तारीखी पैकेज का काम शुरू हो चुका है। अमरीकी काउंसल जनरल ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज का सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ के लिए ई बिज़नेस प्रोजेक्ट काबिल तहसीन है।